जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है? क्या आपके मन में कोई बेचैनी नहीं है? क्या आपको हर सवाल का जवाब मिल चुका है? या फिर कहीं ना कहीं आपके भीतर भी एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसे आप किसी को बता नहीं पाते? आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। हर दिन एक नई चिंता, एक नया डर, एक नई उम्मीद, और फिर उसी उम्मीद का टूट जाना। कभी लोग हमें समझ नहीं पाते, कभी हालात हमारा साथ नहीं देते, और कभी खुद का मन ही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां हर तरफ शोर है, भ्रम है और एक अजीब सी थकान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही? आपने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में क्या मिला? कभी अपमान, कभी निराशा और कभी अकेलापन। धीरे धीरे मन सोचने लगता है, शायद जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, या शायद हम ही गलत है। ठीक इसी तरह हजारों साल पहले एक योद्धा भी खड़ा था अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के बीच। उसका नाम था अर्जुन। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान, सम्मान, लेकिन उस क्षण वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और आंखों में आंसू थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और तभी उस अंधकार के बीच एक दिव्य आवाज गूंजती है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो केवल एक मित्र नहीं बल्कि स्वयं सत्य का स्वरूप था। वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे जीवन जीना सिखाया। उन्होंने बताया, असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। मन सबसे बड़ा मित्र या शत्रु? मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। जब मन शांत होता है तो छोटी सी खुशी भी जीवन को स्वर्ग बना देती है, लेकिन जब यही मन उलझनों से भर जाता है तो सब कुछ होते हुए भी जीवन बोझ लगने लगता है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन अपने ही मन से हारता जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण बाहर है, लोग हमें समझते नहीं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, या किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है, इन सब के पीछे असली कारण हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम अपने ही विचारों के जाल में इतने उलझ जाते हैं कि सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं। जब कोई हमें नहीं समझता तो हमें गुस्सा आता है, दुख होता है, और धीरे धीरे हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में समस्या ये है कि लोग आपको नहीं समझते, या समस्या ये है कि आपने खुद को समझना ही बंद कर दिया है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और अगर मन हम पर हावी हो जाए तो वही हमें अंधकार में धकेल देता है। कर्म योग का गहरा रहस्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। हम बचपन से परिणाम के पीछे भागना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और अगर परिणाम नहीं मिला तो सब व्यर्थ। यही सोच हमारे दुख की जड़ बन जाती है। हम अपने हर कर्म को उसके परिणाम से जोड़ देते हैं, और जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, हम केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। जब आप अपने कर्म को ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। डर सबसे बड़ा भ्रम। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध है डर। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अपने अंदर छिपी कमजोरियों का डर। यही डर हमें वही रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज से तुम डर रहे हो वो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी तुम उसे मान लेते हो। डर का जन्म हमारे मन में होता है और अगर हम उसे समझ लें तो हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। जब आप किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता से प्रयास ही नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आप अपने डर का सामना करते हैं उसी दिन आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है। रिश्ते, अपेक्षाएं और सच्चा प्रेम। मित्रों, मनुष्य का जीवन रिश्तों के बिना अधूरा है, लेकिन यही रिश्ते कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुख का कारण भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम में अपेक्षाएं जोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे लिए समय निकाले, हमारी कदर करे, और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम दुख में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समस्या नहीं है, समस्या है हमारी अपेक्षाओं में। सच्चा प्रेम वो है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जब आप बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तब आप कभी दुखी नहीं होते। जीवन का असली उद्देश्य, मनुष्य जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला है, ये समझने के लिए मिला है। हम पूरी जिंदगी इसी में बिता देते हैं कि हमें क्या पाना है, कहां पहुंचना है, दूसरों से आगे कैसे निकलना है। लेकिन इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हम दौड़ किस लिए रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव है शांति, आनंद और स्थिरता। अंतिम संदेश। मित्रों, जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सवाल ये है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। अगर आपने इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आउट्रो। जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब भी मन अशांत हो, तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद करना। ये केवल शब्द नहीं है, एक मार्ग है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।